हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, कक्षा 11 का मैथ्स करेंगे हम स्टूडेंट्स। और चैप्टर जो हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप चैप्टर देख पा रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी, तो इसी चैप्टर को हम यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस चैप्टर के कुछ अभी तक जो बच्चों आपने सीखा है इसके बारे में, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया है इस चैप्टर में, एक टॉपिक आपने, उसके आधार पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ अर्थमेटिक मीन के। अर्थमेटिक मीन के बारे में हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी प्रीवियस क्लास में। अब उन चीजों को एक बार हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद इसको हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन इसके बेस पे। तो देखिए, समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अर्थमेटिक मीन हम किस चीज की बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन में, कि भाई कोई भी दो संख्याएं हैं ए और बी, उनके बीच में एक संख्या है ए, ठीक है। जैसे कि छोटा ए फिर कैपिटल ए एंड बी समांतर श्रेणी में हो, तो ए को ए बी का समांतर माध्य कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद समांतर श्रेणी, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये चीज हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स। इसी के आधार पे हम ये क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएंगी आपको, ठीक है। और चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। तो क्वेश्चन देखिए, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 24 के बीच रखने पर क्या है, प्राप्त अनुक्रम एक श्रेणी बन जाए। जो अनुक्रम प्राप्त होगा वो एक समांतर श्रेणी बन जाए, ऐसी चीज हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप चीजों को समझ सको बेहतर तरीके से। तो हमें 3 और 24 के बीच में रखनी है ना। तो हम बोल सकते हैं कि भाई माना 3 और 24 के बीच 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे 3 और 24 के बीच 6 संख्याएं हैं। 6 संख्याएं कौन सी हैं स्टूडेंट्स? देखिए, वो हमें बताना है। बोला गया है ना, ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो यही ज्ञात करनी है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 6 संख्याएं कौन सी हम यहाँ पे ले सकते हैं। 6 संख्याएं मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। A1 मान लेते हैं, A2 मान लेते हैं, A3, A4, A5 और A6। ये 6 संख्याएं हैं जो 3 और 24 के बीच हैं। तो अब मुझे बताइए कि कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी यहाँ पे। कुल संख्याएं तो कुल संख्याएं मतलब कुल संख्याएं तो कुल पद जो हो गए वो, उसको n बोलते हैं हम। तो कुल संख्याएं देखिए 6 तो हमने यहाँ पे मान ली हैं और 2 ऑलरेडी दी हुई हैं, 3 और 24, ठीक है। तो टोटल हो गई 8। तो n हमारे पास 8 आ गया। अब प्रथम पद इसका क्या हो जाएगा? प्रथम पद को हम a लिखते हैं और ये 3 हो जाएगा। फिर अंतिम पद क्या होगा? भाई आपको बोला गया है 3 और 24 के बीच में आना चाहिए 6 संख्याएं, तो अंतिम पद यहाँ पे 24 होना चाहिए। अंतिम पद 24 होना चाहिए, जिसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 24 हो जाना चाहिए। अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अंतिम पद को हम an से भी डिनोट करते हैं और L से भी डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है, nth टर्म बोल देते हैं इसको। L का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है।
तो हम l की जगह ये लिख सकते हैं। देखिए l की जगह 24 भी है तो हम इसको बोल सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू टी बराबर है 24। ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ से a हमारे पास 3 है प्लस n कितना है 8 माइनस 1, d हम यहाँ से निकाल पाएंगे। कितना आ जाएगा, 3 प्लस 7d बराबर है 24। तो d कितना आ जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करिए और d की वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए आप। तो यहाँ से हम d निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 7d किसके बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3, तो d किसके बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3 आ गया 21 बटे 7, 7 या 21, तो d यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो d हमने पता लगा लिया। उसके बाद हमारे पास AP क्या होगा, ये देखिए AP हम क्या लिख सकते हैं, 3 है, फिर हमने क्या लेट किया था, A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड 24, ये हमारे पास AP हो जाएगा। ठीक है, अब जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है, उसको A से डिनोट करते हैं, दूसरा पद जो A2 है उसको A प्लस D से, तीसरे पद को A प्लस 2D से, चौथे पद को A प्लस 3D से डिनोट करते हैं एंड सो ऑन। इतना आपको पता है, तो हम यहां से निकाल लेंगे कि भाई जो A1 है उसको A प्लस D से डिनोट कर देंगे हम। तो A यहाँ पे कितना है, A हमने लिख लिया था यहाँ पे कि भाई A तो 3 है, प्लस D कितना है, D है 3, तो 3 प्लस 3 6 हो गया। इसी तरह हम A2 यहाँ से निकाल लेंगे। A2 कितना आया हमारे पास, A प्लस 2D यानी 3 प्लस 2 इंटू 3, और ये आ गया 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9 आ गया। ठीक है, इसी तरह हम सारी वैल्यूज निकाल लेंगे। A3 की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2D, A प्लस 3D आ जाएगी ये। ठीक है, A प्लस 3D आ जाएगी। तो A प्लस 3D कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 3, तो 3 या 9 प्लस 3 12 आ गया। इसी तरह A4 निकालेंगे तो A प्लस 4D, फिर A5 तो A प्लस 5D एंड A6 हो जाएगा A प्लस 6D। क्या आ जाएगा, 3 प्लस तो 4 इंटू 3, तो 4 3 12 प्लस 3 15, फिर 3 प्लस 5 इंटू 3, 5 3 15 प्लस 3 18, और फिर 3 प्लस 6 इंटू 3 6 3 18 प्लस 3 21। तो ये हमारे पास सभी पद आ गए। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और एंड में आप आंसर लिख देंगे कि अतः 3 और 24 के बीच 6 अभीष्ट संख्याएं हैं। क्या क्या हैं, 6 9 12 15 18 और 21, ये लिख देंगे आप। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख देता हूं। तो ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से हम कर सकते हैं बच्चों, जो आपके पास अगर समांतर माध्य के बारे में कुछ आएगा तो। ठीक है, अर्थमेटिक मीन के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करते हैं हम। एक से
2001 तक विषम तो ये क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये आपको आ जाना चाहिए क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको कुछ समय देता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप बताइए मुझे। एपी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पता है कि 1 से लेके 2001 तक के आपको विषम पूर्णांकों का योग लिखना है। ठीक है, मतलब निकालना क्या है ये क्लियर है, एसएन निकालना है आप, है ना, आपको एसएन निकालना है। एसएन निकालने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें देखेंगे किस किस चीज की आपको आवश्यकता है और वो चीज आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जिससे आप आंसर तक पहुंच सके। तो इसको एक बारी ट्राई करेंगे आप सॉल्व करने की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई जो हमारे पास श्रेणी है वो क्या बन सकती है, मतलब श्रेणी में हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास बनेगी, एक है, एक विषम संख्या है, उसके बाद क्या 2 लिख सकते हैं हम? नहीं, क्योंकि 2 एक सम संख्या हो गई, हमें तो विषम संख्या लिखनी है। तो 3 आ गई, फिर 4 सम हो गई, इसलिए हम 5 लिखेंगे, फिर 7, फिर 9, इस तरह से आपके पास ये संख्याएं आती जाएंगी और जो अंतिम संख्या होगी वो 2001 होगी। तो इन सबको ऐड करके आपको बताना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रथम पद आपको पता है, प्रथम पद यानी ए से डिनोट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्रथम पद आपको पता है। उसके बाद अंतिम पद पता है आपको, अंतिम पद कितना है? अंतिम पद कितना है? अंतिम पद को आप L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये 2001 है। ठीक है, 2001 है। और क्या निकालना है आपको? सार्वांतर। सार्वांतर A2 माइनस A1 करते हैं, है ना। A2 कितना है यहाँ पे? 3 हो गया और A1 1 हो गया। 3 माइनस 1 आ गया 2, मतलब सार्वांतर यहाँ पे 2 आ गया। तो देखिए ये लगभग यही चीजें हैं जिनकी आपको आवश्यकता यहाँ पे पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, अब अगर आपने n निकाल दिया, क्योंकि भाई Sn निकालते टाइम आपको n की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब टोटल कितने पद हैं, कितनी टर्म्स हैं, वो निकालना पड़ेगा आपको। तो L क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला पता है आपको। तो यहाँ पे लिख देंगे आप a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, किसके बराबर है? L तो हमें पता है 2001 के बराबर है, तो इसको हम 2001 लिख देंगे। जो वैल्यूज हैं वो रख दो, n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। a कितना है? 1 है, n माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा? d 2 है यहाँ पे, बराबर है 2001। n माइनस 1 इंटू 2 बराबर है 2001। एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, फिर n माइनस 1 करेंगे, बराबर है 2000 माइनस 1, ये आ गया 2000। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1000। ठीक है, 1000 आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, कितनी निकल जाएगी? 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे और ये निकल जाएगी 1001। तो उसके बाद आप Sn वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, यहां तक इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद आपके पास n माइनस 1 है 1000,
तो n कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1, एक को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है, n की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना है, योग निकालना है स्टूडेंट, Sn निकालना है। तो Sn का देखिए एक फॉर्मूला तो हमने किया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किया था। या फिर अगर हमें L मालूम है तो हम इसको कर सकते हैं a प्लस L, ये भी तो लिख सकते हैं हम, है ना। तो L मालूम है, A मालूम है और N मालूम है, तो हम यही करते हैं। तो S101 इनका योग कितना होगा 1001/2 इंटू A कितना है, A 1 है और L कितना है, यहाँ पे आखिरी पद है 2001। आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1001/2 इंटू 2001 में एक ऐड करेंगे तो 2002 आ जाएगा। ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब S1001 को क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स आपको। तो मल्टीप्लाई करके आप इनको लिख देंगे। तो मल्टीप्लाई करना है 1001 तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो स्टार्टिंग में ये एज इट इज आ जाएगा। फिर एक 0 है, 2 0 है, इनके नाम का आप इसी तरह लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1001 यहाँ पे आ जाएगा 10020001। तो कितना आ गया ये 10020001। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन 2 में बोला गया है 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हों। तो अब आप बताइए कि 100 और 1000 के बीच 5 के गुणज कौन से होते हैं। तो 100 के बाद 105 जो है वो 5 का गुणज होगा, है ना। हम श्रेणी लिख लेते हैं सीधी। श्रेणी क्या बनेगी हमारी, 100 के बाद 105, ये 5 से डिवाइड होता है, फिर 110, फिर 115, इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे। और 1000 से छोटा क्या होगा, 1000 से छोटी संख्या जो 5 से डिवाइड हो सकती है वो है 995। ये कोई मुश्किल नहीं है पता लगाना स्टूडेंट्स। इसीलिए यहाँ पे प्रथम पद हम लिख देंगे। प्रथम पद कितना आ जाएगा, ए से डिनोट करते हैं 105। ठीक है, प्रथम पद 105 आ गया। अब सार्वांतर भी निकाल लेंगे। सार्वांतर कितना आ गया, इसको डी से डिनोट करते हैं, ये आ गया 110 110 माइनस 105। और क्यों, क्योंकि इसको a2 माइनस a1 लिखते हैं, सार्वांतर यही होता है। तो सार्वांतर 5 आ गया आपके पास। सार्वांतर पता है। अब अंतिम पद पता है, निकालना क्या है ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको। योगफल निकालना है। ठीक है, योगफल निकालने के लिए आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अंतिम पद का यूज करके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। अंतिम पद क्या होता है, L से डिनोट करते हैं और ये है 995, है ना। 995 है। और एक चीज और, L को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसीलिए हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 995 लिख सकते हैं। यहां से a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, तो n की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी, है ना। तो यहां तक किया है हमने। फिर उसके बाद हम करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 995 के बराबर होगा। a कितना है, a 105 है आपके पास। ठीक है, 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 5 है, बराबर है 995। अब n माइनस 1 इंटू 5,
995 105 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और n-1। अब 995 में से 105 अगर माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 890, और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 3 बच के 5 से 35, 4 बच के 5 अठे 40। तो n बराबर कितना आ जाएगा 178 प्लस 1 दैट इज 179। n आ गया 179। इसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 179 आ गया तो अब आपको योगफल निकालना है। योगफल निकाल देंगे श्रेणी का योगफल। कैसे निकालते हैं, Sn से Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। l है हमारे पास तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम, कितना हो जाएगा 179/2 इंटू a है आपके पास, a कितना है 105 और 995 l है। इसको आगे सॉल्व करेंगे 179/2 इंटू 105 प्लस 995 हो जाता है 1100। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 550 आ जाएगा और 550 को 179 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 179 इंटू 55 कर देंगे, 0 तो एज इट इज लग जाएगी। ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका 9845 और 0 जो 550 के एंड में थी वो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और कोई डाउट हो तो अभी के अभी आप पूछ लीजिए डाउट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्वेश्चंस किए, काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे क्वेश्चंस। बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मजा आएगा ये क्वेश्चंस करने में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।